ये महेश से पूछेगा कब आ रहा है, नमस्कार बोला दोस्तों, बोला था। हम खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, जादूगर जादूगर जाएगा। यहाँ हमारे साथ एक ऐसे आज जादूगर हमारे साथ उपस्थित हैं जो आपको कई जादू दिखाएंगे और कई नामी नेशनल चैनल पर इनका जादूगरी आने वाला है। लेकिन उसके पहले हम पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जादूगर आर एंजल्स हमसे जुड़े हुए हैं। आर एंजल्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और इस पूरे कार्यक्रम को संशोधन करने के लिए स्टेट व्यू मीडिया ग्रुप के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार रतिन नाथ जुड़े हुए हैं। रतिन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मानवेंद्र जी, शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आज आप कई जादू देखेंगे। जी हाँ, आर एंजल्स काफी देश के नामी जादूगर हैं और इन्होंने एमए किया है अंग्रेजी में और जादूगरी से अपने आप को देश में स्थापित कर चुके हैं। क्योंकि हुनरबाज में यहाँ अभी आने वाला है टीवी पर और उसमें ये कई तरह के जादू भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले स्टेट व्यू मीडिया ग्रुप पर यह जादू दिखाने वाले हैं। लेकिन हम चलते हैं रतिन सर के पास। रतिन सर, आप इनके बारे में क्या कुछ अभी कहेंगे ताकि फिर ये जादू दिखाना शुरू करें। जी सर। मानवेंद्र जी, 2-3 लाइन में मैं एंजल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जी जी। फिलवक्त आर एंजल उम्र के 26वें पड़ाव पर है, मानी इनकी उम्र 26 साल की है और 11 वर्ष के जब ये थे तो इन्होंने जो है जादूगरी उसी समय से शुरू कर दी थी। ये आपको मगध यूनिवर्सिटी के जो पहले मगध यूनिवर्सिटी फिलवक्त पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो है उसके एन कॉलेज से इंग्लिश में एमए है और कमिंग 22 जनवरी को टैलेंट शो में इनका हुनरबाज में आने वाले हैं। तो ये जो है उसका प्रोमो भी तैयार हो गया है। तो ये जो है 2-3 पंक्तियों में मैंने इनका इंट्रोडक्शन जो है अपने व्यूअर्स को दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल। आप सीधे हम चलते हैं आर एंजल्स के पास। आर एंजल्स अपनी खास तौर से यात्रा को भी तो बताएंगे ही और कई जादू भी दिखाएंगे। आर एंजल्स, हम सबसे पहले आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपने शुरुआत की इस जादूगरी की। जी एंजल्स। जी जरूर। नमस्कार। मैंने शुरुआत की जब मैं 7वीं क्लास में था, 7वीं कक्षा में। तो मुझे बुक्स पढ़ने का बड़ा शौकीन, मैं बड़ा शौकीन रहा हूँ शुरू से ही। अभी भी मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं। करीब मैंने अभी तक 2500 किताबें पढ़ी हैं। तो बचपन से ही जो पुराने कंकड़बाग में भी जो पुराने बुक्स मिलते हैं मार्केट में, वहाँ में जाके 1 घंटे 2 घंटे समय बिताया करता था। वहीं पे मुझे एक बुक मिला जादू का। फिर मैंने उस बुक्स को लिया, उस बुक को पढ़ा, 2-3 बुक्स मैंने लिए। धीरे धीरे जर्नी शुरू हो गई। उस किताब का नाम क्या था एंजल साहब? जी, मैजिक ट्रिक बाय केसी पांडे, प्रोफेसर केसी पांडे, जो कि दिल्ली में है अभी। अच्छा, मैजिक ट्रिक बाय केसी पांडे। अच्छा, एक जो है इंद्रजाल करके कॉमिक्स आता है, क्या उसमें भी जादू की चर्चा रहती है क्या? मैंने कॉमिक्स ज्यादा नहीं पढ़ा है सर। अमिताभ जी पढ़े हैं कॉमिक, तो उनको आइडिया होगा। जी जी जी। अमिताभ सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर। नहीं, ये मैं तो अभी रतिन्द्र नाथ जी ने बात की, तो जब मैं छोटा था तो इंद्रजाल कॉमिक्स आता था और काफी पॉपुलर था। तो उसमें जादूगर मैंड्रेक के एडवेंचर्स आते थे। एक अमेरिकन कॉमिक्स कैरेक्टर था जादूगर मैंड्रेक, और उसका एक साथी था लोथार। तो लोथार तो पहलवान था, बॉडी बिल्डर था, लेकिन मैंड्रेक जो थे वो जादूगर थे और बेसिकली वो सम्मोहन जादू करते थे, मतलब जिसको आप कह सकते हैं हिप्नोटाइज कर देते थे या मेस्मराइज कर देते थे। और वे अपराधियों से लड़ते थे, और यदि किसी क्रिमिनल ने उन पर पिस्तौल तान ली तो मुझे याद है मैंड्रेक कहते थे कि आप ये फूलों के गुलदस्ता से मुझे मारेंगे, और वो जो पिस्तौल थी वो फूलों के गुलदस्ते में बदल जाती थी। क्या और बात? वो पकड़ा जाता था क्रिमिनल, और तब तक लोथार उसको 2-4 घूंसे जड़ देता था। तो बचपन में हम लोगों ने जादूगर मैंड्रेक के बहुत मतलब पढ़े हैं कॉमिक्स। और उसमें तो खैर एंजल तो बहुत छोटे हैं मुझसे, और जब एंजल आए थे तब तक एंजल कॉमिक्स वगैरह बंद हो गया था। लेकिन अभी भी गूगल करेंगे तो मैंड्रेक द मैजिशियन के बहुत सारे किस्से हैं। तो वही बात मैं कह रहा था। जी जी, अब हम चाहेंगे कि जादूगर यहाँ बैठे हैं, तो बस जादूगरी शुरू करें। जी जी जरूर। चूंकि अब दुनिया वर्चुअली हो चुकी है,
लोग मोबाइल फोन इंटरनेट की दुनिया में चले आए हैं। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ वर्चुअल मैजिक। ये भी देख पाएंगे, मेरे पास एक कार्ड है, प्लेइंग कार्ड। कौन से कलर का? ब्लू। ब्लू है, राइट। ब्लू। ओके, नाउ वॉच दिस। 1 2 3। और ये आप स्लोली स्लोली देखेंगे, ये रेड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक और कार्ड मेरे हाथ में आप देख पाएंगे, ब्लू कलर का कार्ड है। शायद ये ऑपोजिट दिख रहा होगा या कुछ भी, आप पहचान सकते हैं कौन सा कार्ड है? सही दिख रहा है? 5 स्पेड्स, 5 ऑफ स्पेड्स। नाउ वॉच। ये रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन हो गया। ये मेरे पास एक नोट है, आप देख सकते हैं, भारतीय करेंसी है, भारतीय मुद्रा है, ठीक है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, बट मैं जादूगर हूँ, इस नाते मैं कर सकता हूँ। ये आप लोग बिल्कुल ट्राई ना करें। बिल्कुल। 1 2 3। अभी आप देखेंगे ये बिल्कुल जुड़ गया है। गुड। ये आप देख पाएंगे। वाह। जी हाँ, बिल्कुल। कई आपने ट्रिक्स दिखा दिए, लेकिन हम आप बता दें कि आपके ट्रिक्स लगता है हमारे चैनल पर भी चल गया था और एक जगह लाइव दिख रहा था, एक जगह लग रहा था कि लाइव नहीं चल रहा है, लेकिन अचानक से फिर हमने उसको ठीक किया। शायद आपकी जादूगरी का ही कमाल था कि अचानक से हम वो लाइव पर थे, फिर से लाइव पर आ गए। जी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपने जिस प्रकार से जो ट्रिक दिखाई है वो अद्भुत, और निश्चित तौर पर आज भी कई बच्चे आपसे सीखने भी आते होंगे, काफी लोग आपसे। जी, जादू सीखने आते हैं, परंतु इसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा है, प्रैक्टिस है, तो लोग चले भी जाते हैं वापस। जी जी। वो डेडिकेशन नहीं हो पाता है। इसलिए मुझे लगता है इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत सब्र चाहिए, और लोग जनरली शॉर्टकट खोजते हैं, लोगों में उतना सब्र नहीं रहता है, लोग तुरंत सीख जाना चाहते हैं, तो उस पेशेंस की कमी से लोग बीच में छोड़ देते हो। जी जी। अब अभी आपका जो खास तौर से सीरियल्स में आने वाले हैं, हुनरबाज में, आपने वहां पर आप कौन कौन से जादू दिखाया है? क्या कुछ हम लोग को बता पाएंगे आप? जी 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 जरूर। हुनरबाज एक टैलेंट शो आ रहा है कलर्स पे, 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मैंने 5 जादू दिखाया है। जी। पहला मैंने करण जौहर, उनका मैंने पासवर्ड फोन अनलॉक किया है। क्या बात। परिणीति चोपड़ा का अच्छा। मैंने मोबाइल नंबर, पर्सनल नंबर मैंने हैक किया है। अच्छा। और मिथुन दा का एटीएम पिन नंबर। हाँ। जी। तो वे खाली तो नहीं हो गया उनका? अकाउंट अगली बार करण जौहर जी का अकाउंट अकाउंट खाली खाली कर करेंगे, दिया। ऐसा इरादा है। जी जी। जी हाँ, बिल्कुल। आपने अद्भुत चीज बता दिया। अकाउंट का वो मिथुन चक्रवर्ती सुबह-सुबह डेली पे अपना अकाउंट चेक करते होंगे आप। जी। बोल रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती प्रतिदिन सुबह-सुबह अपना अकाउंट चेक करते होंगे। जी जी। दरअसल मैंने जो दिखाया है जादू प्लस टेक्नोलॉजी और साइंस का जो एक लेवल है, वो मैंने प्रेजेंट किया है। आज की दुनिया में साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कुछ किया जा सकता है जादू में, वो मैंने दिखाया। अरे वाह! क्या बात है। जी हाँ, बिल्कुल। आप ऐसे ही प्रसिद्ध रहें, बिहार के नाम को भी रोशन करते रहें, और एंजल से और कई तरह के जादू हुनरबाज में बस इनका आने वाला है। कितने तारीख को प्रसारण होगा वो? 22 तारीख से रात्रि 9 बजे। चलिए, 22 तारीख की रात्रि 9 बजे आपका खास तौर पर उसमें प्रोमो भी आ गया है। हालाँकि हमारा ये कार्यक्रम है, हम प्रोमो दिखा नहीं पाएँगे क्योंकि अभी कई तरह के उसमें और भी प्रतिबंध भी होते हैं। जी रतिन सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ देखना चाह रहे हैं? आपकी टोपी गायब हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आपने साइंस की चर्चा की, तो क्या मैजिक और साइंस जो है वो दे आर को रिलेटेड? रिलेटेड तो नहीं है, बट रिलेट कर पाएंगे और मदद ले सकते हैं। जैसे कि मैजिक में साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है, साइंस का इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी का, प्रॉप्स का। तो मैजिक मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का। जी। अच्छा,
आपका आपने जब जादूगरी की शुरुआत की तो आपने फर्स्ट जो है कौन सा जादू दिखाया था? कुछ याद अगर हो तो आप उस पर रोशनी डालते। जी, मैंने पहला जो जादू दिखाया था, एक छोटी सी माचिस की डिब्बी थी, जो कि हम सभी के पास उपलब्ध है। वो माचिस की डिब्बी गायब हो जाती है। क्या वो दिखा पाएंगे क्या? नहीं, अभी तो वो बचपन वाली चीजें हैं, माचिस तो की वो भी नहीं है। जी जी। पीछे रह गई, जिंदगी में काफी पीछे रह गई। बिल्कुल क्या बिल्कुल। ये उस दिन आप बता रहे थे, 2-3 दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी एंजल, तो आपने बताया था कि आपने घर में खरगोश भी पाला है और ये फाख्ता भी पाल रखा है, डव भी पाल रखा है, तो है खरगोश आपके आसपास है क्या? नहीं नहीं, अभी खरगोश तो आसपास में नहीं है, दूसरी जी जी। जगह है। अच्छा, एक बात बिल्कुल। बताइए एंजल, ये एक एवरेज आम बिहारी फैमिली जो होती है उसमें मम्मी पापा सोचते हैं कि उनका बेटा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या ऑफिसर बने, इस तरह की चीजें हैं। तो आपने जब ये जादू का रास्ता पकड़ लिया तो आपके मम्मी पापा ने आपको इनकरेज किया कि डिस्करेज किया, क्या किया? जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल कोई भी व्यक्ति मध्यम वर्गीय में जब जन्म लेता है तो हर एक माँ बाप का सपना होता है बेटा कुछ नौकरी करे। जैसे ही मैंने ये रास्ता चुना तो काफी विरोध था, काफी संघर्ष था और काफी विवाद रहा, झगड़ा रहा, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी। मुझे जो करना है मैंने किया, तो आज वो लोग सपोर्ट करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, या एक और लेकिन पर्सनल सवाल है एंजल से। आपकी उम्र 26 हो गई है, जी आप जी। शादी करेंगे तो किसी जादूगरनी से करेंगे क्या? जी जी, नॉन आर्टिस्ट ही करना बेटर रहेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ, ताकि ताकि उनको जादू से उन्हें गायब भी किया जा सके, कभी लाया भी जा सके। हाँ। जी जी। बिल्कुल। एंजल्स, हम ये जाने कई जादूगर हैं देश में कई जादूगर नामी हैं, कोलकाता के हैं। तो आपको ये लोग कोई प्रभावित करते हैं या आप किन्हें आप आदर्श मानते हैं? आपको लग रहा हो कि ये काफी अच्छा देश में ये करता है? जी जी, इंडिया में तो आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मैजिक में तो लेविटेशन जो भी है, उड़ने वाली जो चीजें हैं, ये ईस्ट से शुरू हुई है, राइट। जी तो क्या है कि इंडिया अभी मैजिक के मामले में मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ा पीछे रह गई है टेक्नोलॉजी साधन के मामले में या मैजिक। जी। हाँ, रतिन सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ एंजल, जी एक शायद चीज वीडियो मैं रुक गई है। बताना चाहता हूँ कि 2-3 जादूगर हेलो। की जादूगरी मैंने देखी है। मैं बहुत छोटा था तो पीसी सरकार को मैंने देखा था, उसके बाद गोगिया पाशा को भी देखा, और जादूगर आनंद का तो मैंने इंटरव्यू ही किया था आपको आप 97 मुझे सुन 98। पा रहे हैं? अब आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ हेलो। रही है। अंजिल, आवाज आ रही है? हेलो। एंजल सुन पा रहे हैं आवाज? सुन पा रहे हैं आवाज? एंजल लगता है सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, माइक एंजल म्यूट हो आवाज गया आ रही है? माइक लगता है म्यूट हो गया, ऑन कीजिए। हाँ, ऑन। माइक माइक चेक माइक चेक एंजल्स। एक मिनट। हाँ हाँ, चलिए वो चेक कर रहे हैं। चलिए, लेकिन जिस प्रकार से है वो अद्भुत है। और बहुत कम लोग, अमिताभ सर, ये इस तरह के खासकर प्रोफेशन में हमारे यहाँ भले ही देश में और विभिन्न भागों में है, जैसे कोलकाता में काफी होगा। सर बिहार वार में ऐसे कम लड़के निकलते हैं कि वो नहीं नहीं, इतर जा बिहार में पाते तो हैं। खैर कोई कल्चर ही नहीं है। बिहार में यदि कोई बच्चा बोले कि मैं जादूगर बनूंगा तो वो तो ऐसे ही मम्मी पापा से ऐसी डांट पड़ेगी कि इसका सब जादू गायब हो जाएगा, जी है ना, जी। जी उसका जी, सर पे दुख माफी चढ़ चाहूंगा, जाएगा। कनेक्शन छूट गया था। हाँ हाँ, हाँ कोई हाँ, बात नहीं, कोई बात वेलकम बैक। नहीं। जी आवाज आ रही जी। है? जी, हम लोग कहाँ मैं पे थे? एंजिल आवाज आ रही है? एक असली कहानी सुना रहा था अभी, आपको एंजल को भी सुनाता हूँ। पीसी सरकार जी हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े जादूगर हुए, और जी। जब वो एंजल की ही उम्र के थे तो सुभाष चंद्र बोस से उनकी भेंट हो गई। तो वाह। सुभाष बाबू ने उनसे पूछा कि यंग मैन तुम क्या बनना चाहते हो? तो पीसी सरकार ने कहा कि सर मैं जादूगर बनना चाहता हूँ। तो इस पर सुभाष बाबू बहुत खुश हुए, बोले कि तुम पहला बंगाली लड़का हो जो जादूगर बनना चाहते हो। नहीं तो मैं जितने बंगाली लड़कों से बात करता हूँ सब ग्रेजुएशन करके सरकारी ऑफिस में किरानी बनना चाहते हैं। और बहुत सुभाष बाबू ने उनको कहा कि देखो हिंदुस्तान गुलाम है, हिंदुस्तान में तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, तुम जापान चले जाओ।
उसके बाद पीसी सरकार पानी के जहाज से जापान चले गए और उन्होंने जापानी जादूगरों को जादू दिखाए तो वो लोग भौचक रह गए। उन्होंने कहा कि आप हैं कौन? तो पीसी सरकार ने कहा कि मैं हूँ पीसी सरकार, महाराजा ऑफ मैजिक। उसके बाद उनके शो जब जापान में हुए जी तो उनके साथियों ने कहा कि आपने खुद को महाराजा घोषित कर दिया है, इसलिए आप महाराजा की तरह ड्रेस भी पहनिए। ओके तो पीसी सरकार को ये सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने महाराजा की तरह ड्रेस पहनना शुरू किया। और वो कलगीदार पगड़ी पहनते थे, शेरवानी पहनते थे, चूड़ीदार पहनते थे, गले में मोतियों की माला डालते थे और रंग बिरंगी अंगूठियां पहनते थे। और अब तो बहुत सारे जादूगरों ने वो अपना लिया है। तो वो पीसी सरकार थे, महाराजा ऑफ मैजिक। वो इंडियन हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे महान जादूगर हुए। बहुत बचपन में मैंने उनका जादू देखा था, लेकिन मैं बहुत छोटा था इसलिए भूल चुका हूँ। और उनके बेटे पीसी सरकार जूनियर भी अभी कलकत्ता में रहते हैं। हाँ और बंगाल तो खैर जादू की धरती है, बंगाल का काला जादू कहते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। और बंगाल के इस तरह का बहुत कल्चर है। बिहार में ये कल्चर नहीं के बराबर है, इसलिए जो एंजल है वो और ज्यादा बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एक नई शुरुआत की है बिहार में। जी हाँ, एंजल से ये प्रश्न है कि आप पीसी सरकार जैसे अपने माला और कह सकते हैं जिसका हुनरबाज में जो हमने देखा था प्रोमो, आप उसमें बाल वाल खुले हुए थे पूरे, लेकिन क्या वैसे आप माला वाला डालकर और महाराजा जैसा रहते हैं? जी जी, नहीं नहीं, एक्चुअली बचपन से ही मेरी कंडीशनिंग अलग रही है। मैंने विदेशी जादूगरों को ज़्यादा फॉलो किया है, तो यहाँ के ड्रेस जो है मुझे ज़्यादा आकर्षित नहीं किए। और हुनरबाज में जो ड्रेस आप देख रहे हैं वो प्रोडक्शन टीम डिसाइड करती है कि आपको क्या पहनना है, क्या डायलॉग डिलीवरी करना है, वो सारा अलग चीज़ है टेलीविजन। कुछ फोटोग्राफ्स हैं तो आप दर्शकों को दिखा सकते हैं। मेरे बाजिक के हाँ, हुनरबाज प्रोग्राम के कुछ फोटोग्राफ्स यदि हैं तो आप दिखा सकते हैं। हुनरबाज के तो फोटोग्राफ्स तो अभी सारा फोन में नहीं है, पुराने कोई हो आप दिखा सकते हैं। और रतिन सर कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद जादू हम आपका देखेंगे। जी रतिन सर। अंजिल, मेरी आवाज आ रही है? जी जी अंजिल, जो है मेरी मुलाकात जो मैंने देखा है 3 जादूगरों को, एक पीसी सरकार को, जोगिया पासा को और जादूगर आनंद का, तो मैंने इंटरव्यू ही लिया था 1997 में। वो पटना आए थे और उन दिनों मैं एक राष्ट्रीय पत्रिका मनोहर कहानियां माया से जुड़ा हुआ था, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। वो जबलपुर के रहने वाले पीसी सर। मैं बहुत छोटा था तो अपने फादर के साथ पटना के रविंद्र भवन में मैं पीसी सरकार का जादू देखने गया था। मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ता था। तो पीसी सरकार ने जब जादू को खत्म, जब वो जादू एंड पर आ गया, कई उसका जो है आइटम उन्होंने दिखाया, तो लास्ट में उन्होंने कहा कि नाउ आई डिसअपियर माई सेल्फ। और एक झोला था ब्लैक कलर का, उस झोला में जो है उन्होंने अपने एक आदमी को बुलाया और फिर एक ऑडियंस को भी बुलाया और कहा कि इस झोला में आप लोग मुझे बंद कर दीजिए। झोला में बंद कर दिया गया और वो झोला जो है, उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया था पहले कि उसके बाद आप लोग जो है हॉल से बाहर निकल जाइएगा। तो उन्होंने अपने को झोला में बंद करवा लिया और जैसे झोला बंद हुआ वो झोला गायब हो गया। और जब सारे लोग निकलने लगे, शो खत्म हो गया, तो गेट पर पीसी सरकार जो है खड़ा थे और सबों से हाथ मिला रहे थे। यह कौन सी विधा है भाई? कुछ है जानकारी आपको इसके बारे में? मैं नहीं समझ पाया कि ये कौन सी विधा है जादूगरी की, कैसे उन्होंने ये किया। जी जी, सभी जादूगर जब स्टडी करते हैं तो सारी चीजें तो पता होती ही हैं। जी, उसके बाबत में तो कोई दो मत नहीं है, लेकिन हाँ, सब लोग अलग अलग, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। कुछ लोग अलग ट्रिक करते हैं, कुछ लोग अलग जादू करते हैं। एक सवाल है मेरा कि जादूगर आनंद ने मुझे बताया था, अब मुझे याद नहीं है, करीब 25 साल पहले की बात है, कि उनसे मैंने पूछा था कि आप किस जादूगर से प्रभावित रहे और दुनिया के सबसे बड़े जादूगर कौन थे, तो उन्होंने हैरी हुडनी का नाम लिया था। और उन्होंने कुछ बताया था कि वो बॉक्स में या शीशा के किसी जार में जादू दिखाते समय उन्होंने अपने को बंद किया और उसी में शायद उनकी डेथ हो गई। क्या है यह मामला? अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह की कोई बातें उन्होंने बताई थी इंटरव्यू में। जी, हैरी हुडनी तो दुनिया के नामचीन जादूगरों में से एक है और वाकई उनकी जो मृत्यु है जादू के दरमियान ही हो गई थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। खुशनसीब लोग हैं जो जादू करते हुए उनकी मौत हो जाती है, मैं तो ये ऐसा ही समझूंगा। जी। अभी कुछ आप जादू और भी दिखाने वाले हैं दर्शकों को? जी जी जरूर, मेरे पास कुछ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जी दिखाइए। अभी आपको स्टॉप बोलना है, कहीं भी रुकने के लिए बोलना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ऐसे रिफल करूंगा, आपको रुकने के लिए बोलना है, ठीक है। रतिन सर बोलेंगे क्या बोलना है? रुकने के स्टॉप। लिए। रुकने के लिए, ठीक है। जी शुरू कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, स्टॉप। स्टॉप, ठीक है। अभी क्या है, आपने रुकने के लिए बोला है। अब ये कार्ड देख लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं देखने जा रहा हूँ। दिख रहा है? दिख रहा है? बिल दिख जी रहा है। इसको मैंने बीच में कहीं पे भी रख दिया। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। जो भी जो कार्ड था वो ब्लू बैक डिजाइन में था, और मैं हाँ। जैसा देख पा रहा हूँ आपका कार्ड क्या ये था? नहीं नहीं नहीं। अभी क्या है, ब्लू बैक डिजाइन भी नहीं था, राइट। हम्म, अभी देखेंगे हम लोग, मैजिक करेंगे। 1 2 3 एंड गो। हाँ, क्या बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपका कार्ड यही है क्या? हाँ बिल्कुल हाँ वही, यही था, यही था, यही कार्ड है। यही कार्ड है। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। कुछ चीजें हैं हमारे पास। हम्म, अच्छा। अभी क्या है, ये एक है, एक बॉल से ये दो हो गए। हाँ एक को मैंने रखा। जी। 1 2 3 एंड क्या बात। बहुत प्रिसीजन। एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि लेविटेशन है। क्या बात है। बहुत उड़ने अच्छा। लगा। जी। हाँ आपने अद्भुत अद्भुत दिखाया। जिस प्रकार से आपने जादू दिखाया ये काफी बढ़िया था। और जब आप स्टेज पर करते हैं तो और भी अच्छा लगता है और लोग एप्रिसिएशन करते हैं। अभी तक आपने कितने शो किए होंगे एंजल्स? मुझे याद है कि अभी तक मैंने 2500 से ज्यादा किए होंगे शोज। जी हाँ बिल्कुल। देश के विभिन्न भागों में आप जाते हैं। जी जी। सबसे ज्यादा आपको कहाँ एप्रिसिएशन मिला? सबसे ज्यादा लोग उत्साह में आपको लिए होंगे। अप्रिसिएशन तो सभी जगह मिलते हैं, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, लेकिन बिहार से बाहर के लोग थोड़ा खुल के मतलब रिएक्ट करते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। बिहार में थोड़ा दबा दबा लोग एक्सप्रेस करते हैं अपनी भावनाओं को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी रतिन सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, लालू यादव से आपकी कभी मुलाकात हुई है या नहीं? नहीं, कई पार्टी में मैंने उनको देखा है, मतलब मुलाकात नहीं हुई है। मुझे लगा कि उनके साथ सेल्फी खिंचाऊंगा, कहीं बोल देंगे चलो हटो हट बुड़बक, तो मैं कभी मैं कोशिश नहीं किया डर से बात करने की। मुझे लगा ऐसे भी मैं ज्यादातर पॉलिटिशियन से मतलब नहीं कांटेक्ट कर पाया। मुझे लगता ऐसे है दे अगर आर मोडी पर्सन। यदि एंजल यदि नीतीश कुमार को कबूतर बना दे तो बिहार का बहुत कल्याण होगा। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यही एंजल से अनुरोध करता हूं कि नीतीश कुमार को कबूतर बना दे तो बिहार का बहुत कल्याण होगा। नहीं और लेकिन बिहार सर, में बहुत सर तो किसी कबूतर को फिर आदमी बनाना पड़ेगा सर। ये कोई जरूरी नहीं कि उसके बदले कोई आदमी बने। नहीं फिर कैसे जी, होगा? खाना पूर्ति तो होना चाहिए। जी जी। अच्छा आप एक बात जिस बताइए एंजल, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन मिलता है, हर चीज ऑनलाइन मिलती है। तो यदि कोई बच्चा यो जादू सीखना चाहे, यदि मैजिक का सेट मंगाना चाहे तो वो भी ऑनलाइन आ जाएगा, जादू की छड़ी वगैरह। जी आ जाएगा। इंडिया में भी बहुत सारे मैजिक शॉप है, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मैजिक शॉप मिल जाएंगे। और अभी हम लोग तो कुछ अच्छी चीजें हैं जो कि इंडिया में नहीं मिल पाती है, तो यूके, यूएस, चाइना, लेकिन सिंगापुर, ऑनलाइन यहाँ से। ऑनलाइन में तो आप विदेशों से भी मंगा सकते हैं ना। ऑनलाइन तो जी विदेशों से भी आप मंगा सकते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि आप जानते हैं हैरी पॉटर का नाम आपने सुना होगा।
तो जी जी हैरी पॉटर की जो किताबें आई, टोटल 7 किताबें आई हैं बच्चों की किताबें, तो उसने पूरी दुनिया में आप जानते हैं तहलका मचा दी। और मैंने भी हैरी पॉटर की कुछ किताबें पढ़ी हैं और फिल्में भी देखी, हो सकता है आपने भी देखी हो। तो हैरी नहीं, मैंने पॉटर नहीं जो है देखा। वो एक, हाँ, मैजिक स्कूल में ही पढ़ता है ना, हॉगवार्ट्स स्कूल में पढ़ने जाता है और मैजिक स्कूल में पढ़ता है और तरह तरह के जादू सीखता है। वो पूरा जादू का स्कूल ही है। तो हैरी पॉटर के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों में जादू के प्रति थोड़ा रुझान पैदा हुआ है। मेरे घर के भी कुछ बच्चे हैं जो मतलब अपना बर्थडे करते हैं तो वो चाहते हैं कि हैरी पॉटर का ही जैसा कॉस्ट्यूम पहने, वैसी ही जादू की छड़ी ले, वैसा ही सब कुछ करे। तो इसलिए मुझे लगा कि यदि कोई इसमें ऐसे भी दर्शक होंगे, कोई बच्चा होगा दर्शकों में से जो चाहेगा आपके नक्शे कदम पर चलना, तो अच्छा कि आपने उसको बता दिया कि ऑनलाइन वो जादूगर का सेट ले सकता है, जादू की छड़ी, जादू का हैट वगैरह। आजकल सब कुछ ऑनलाइन आने लगा है। जी जी, अब तो बहुत सुविधा एंजल हो से हम, गई है। जी 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 हाँ बिल्कुल। एंजल से हम जानना चाहेंगे बिहार में और भी कोई जादूगर हैं? जी, बिहार में वैसे देखा जाए तो छोटे बड़े जादूगर मिला के मैंने 2 साल पहले डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, तो करीब 200 लोगों का नंबर मेरे पास आया था, क्या बात जिसमें से 200 तो जी बहुत बड़ा नंबर है भाई। जी, और एक डीलर जो कि सामान बेचते हैं, उनके अकॉर्डिंग 2000 मैजिशियन की संख्या है बिहार में। लेकिन बहुत ज्यादा है। एक्टिव जो जादूगर हैं वो आपके 10 के अंदर में ही नंबर आएंगे। जी 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 हाँ बिल्कुल। जो नामी जादूगर है उसमें 10 में आएंगे। जी जी रतिन सर क्या पूछना चाह रहे हैं? अंजिल, एक बात बताइए कि नुक्कड़ चौराहों पर जो है बहुत जादू चलता रहता है और लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है और वो लोग एक अल्फाज का इस्तेमाल करता है, जमहूरे। आप बताइए कि ऐसे जादूगरों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या ख्याल है? जी, ये भी एक जादू की पुरानी ही कला है, जिसे कि मदारी कहते हैं। ठीक है, हाँ तो जी ये जी काफी बिल्कुल जो उस्ताद और जमूरा होता है, जो उस्ताद और जमूरे की टीम होती है ना, बोल जी जी जमूरे जी हाँ उस्ताद, है ना। जी जो सीनियर रहता है वो उस्ताद रहता है, जो जूनियर रहता है वो जमूरा रहता है। अच्छा तो वो तो आप होता है वो स्ट्रीट कॉर्नर पर दिखाते हैं। और हाँ अब तो मुझे लगता है ये कला विलुप्त हो रही है, अब तो मुझे कहीं ये विलुप्त जमूरा और उस्ताद वाला दिखाई नहीं देता। एक जी विलुप्त होती कला है। जी विलुप्त होती कला जी है। जी। एक एक आर एंजल से जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जादूगरी का ऐसा कुछ विद्यालय होना चाहिए या कोई संस्था होनी चाहिए जहाँ लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके और जादूगरी को भी आगे बढ़ाया जा सके? जी, जादू का तो प्रशिक्षण केंद्र है, इंस्टीट्यूट जैसा बोला जाए, महानगर में है, बिहार में जी तो नहीं है। तो ऐसा खोलने के ऊपर हमारी योजना बन रही है कि आने वाले 2 सालों में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए और जी जी। अच्छे जादूगर यहाँ से निकले। आपने बताया कि कहीं महानगरों में कहाँ कहाँ है? यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, जो ओके। जादूगर है उन्होंने केंद्र खोल रखे हैं। अच्छा अच्छा, आपने अपने केंद्र खोल रखे हैं और आपकी भविष्य की योजना है कि आप बिहार में एक संस्था खोलें और निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को जादूगरी सिखाएं। और देख लीजिए जादूगरी में जिस प्रकार से सर कह रहे थे कि कई बड़े नेताओं को भी गायब करना है और कई को लाना भी है, तो निश्चित तौर पर आप आप सफल होंगे और ऐसी शुभकामनाएं हैं। आपने जादूगरी की कई चीजें हमें दिखाया है और हम आगे पुनः बात करेंगे। जी रतिन सर, और कुछ पूछना चाह रहे हैं एंजल से? आप आपसे सवाल किया जाए कि किस जादूगर से आप प्रभावित हैं, तो आप एक किसका नाम लेंगे? चूंकि मैंने नाम एंजल रखा है टाइटल, तो मैं जी बचपन में क्रिस एंजल माइंड फ्रीक ज्यादा देखता था, क्रिस एंजल। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ लोग टाइटल लगाते हैं, गोगिया, पासा, सरकार, तो मुझे भी एक स्टेज नेम चाहिए था, तो मैंने एंजल उचित उचित समझा, मतलब। जी जी तो हाँ काफी। घर में माँ आपको किस नाम से पुकारती है? घर में कॉलिंग नेम रोशन है। माँ अच्छा रोशन ही रोशन। पुकारती है कि एंजिल इसलिए पुकारती है? इन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है, देखिए। जी हाँ बिल्कुल यस। बिल्कुल। इसलिए इन्होंने अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है। अब वे टीवी पर आने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में इनकी पहचान बनेगी। तो इन्होंने अपने जी नाम जी को बिल्कुल। चरितार्थ कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। जादूगरी के जी हाँ अलावा बिहार। और आपकी हॉबी जी क्या जी है, इस विधा के अलावा? जादूगरी के अलावे जी मैं अच्छा चेस प्लेयर हूँ। मैंने 2.5 साल ताइक्वांडो सीखा था, मार्शल आर्ट।
तो उस क्षेत्र में भी करना है, लेकिन समय का अभाव है तो नहीं हो पाता है, सारी चीजें एक साथ नहीं हो पाती। नहीं, एक ही चीज पर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि समय आपका लिमिटेड है, हर का लिमिटेड है। बहुत सारी चीजें कंसंट्रेट फैलाने पर आदमी किसी में कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए आप जादू को ही कंसंट्रेट कीजिए और नए नए जादू सीखते रहिए और ये करते रहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप जिस प्रकार से बता रहे हैं और आपने बड़ी अच्छे से अपने जादूगरी को आगे बढ़ाया है। इसी कारण है कि आप हुनरबाज जैसे नामी सीरियल्स में भी आप आने वाले हैं। और निश्चित तौर पर दर्शकों को बता दें कि आज सीएडबी मीडिया ग्रुप आपको जादूगर से मिलवाया। जी हाँ, बिहार के जादूगर जो काफी कुछ अभी युवा है और महत्वाकांक्षी है। निश्चित तौर पर वो जादूगरी करके अभी अपने आप को और आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको एंजल्स, और निश्चित तौर पर आगे पुनः हम बात करेंगे। आपने जिस प्रकार से जादू दिखाया है, और अमिताभ सर आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया एंजल्स। और निश्चित तौर पर आप जो सोचे हुए हैं, महत्वाकांक्षी हैं, आप निश्चित तौर पर बिहार में भी एक ऐसी संस्था बने आपके द्वारा, जहाँ पर लोग जादूगरी को भी एक अपना करियर बनाएँ और बेहतरीन रूप से आगे बढ़े। बहुत-बहुत शुक्रिया एंजल्स। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, अमिताभ सर। आप निश्चित तौर पर आपने ही ये हमें आइडिया दिया था और कह सकते हैं कि पूरे कार्यक्रम को आप लगातार मार्गदर्शन देते हैं। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। ओहो सर का माइक, आपका माइक ऑफ था सर, क्या बोलना चाह रहे थे? जी सर, आपका माइक ऑफ था अमिताभ सर, कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैंने कहा कि एंजल मेरे छोटे भाई के समान है और बहुत टैलेंटेड हैं, तो इसलिए मैं चाहता था कि इनको हाईलाइट किया जाए, जिससे और भी बच्चे इनसे इंस्पायर्ड हों, क्योंकि बिहार से बस निगेटिव खबरें आती हैं, तो कुछ पॉजिटिव खबरें भी आनी चाहिए। जी। जी हाँ, और ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। और आपके जैसा लोग भी, आप जिस प्रकार से बिहार की संस्कृति को जानते हैं, आपने लिट्टीचोखा.com में इसकी पूरी तरह से चर्चा भी की है। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और एंजल्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। रतिन सर भी हालाँकि अब जुड़ चुके हैं। रतिन सर का वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन वो जुड़ चुके हैं। देख लेते हैं कुछ कहना चाह रहे हैं तो। रतिन सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? एंजिल, आपको खाना में क्या पसंद है? कौन सा भोजन आप लेते हैं? जी, खाना में जैसा कि बिहार है तो ऑफ कोर्स दाल भात तो खाते हैं। भिंडी का भुजिया मुझे बड़ा पसंद है। अरे क्या बात है! भिंडी की भुजिया पसंद है आपको? नहीं, भिंडी अच्छी चीज होती है और भिंडी की भुजिया सच में अच्छी चीज होती है, मुझे भी पसंद है। और वेजिटेरियन है या नॉन वेज हैं आप? जी मैंने मांसाहार खाया है। अभी 2 साल पहले मैंने छोड़ दिया। ये यूँ कहीं मैंने ज़्यादा ध्यान किया तो छूट गया। ध्यान में कई चीज़ें मैंने पाई है कि मांसाहार उचित नहीं है। अच्छा, जी। और आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, ये बताइए? मैं आस्तिक अरे नास्तिक आप तो दोनों से बहुत ऊपर हूँ। पर्सनल सवाल कर रहे हैं रतिंदर जी। पूछना चाहिए सर। क्योंकि आस्तिक व्यक्ति और नास्तिक व्यक्ति दोनों गलत रास्ते पे, दोनों मूर्ख है। इससे भी ऊपर की चीजें हैं, स्वयं को जानना, वो वास्तविक है। ये तो आपने बहुत भारी दर्शन की बात कर दी। आपने तो बहुत दार्शनिक वाली बात कर दी। जी, मैंने दार्शनिक किताबें बहुत सारी पढ़ी भी है मैंने। फिल्म देखते हैं? फिल्म और टेलीविजन में नहीं देखता हूँ। मुझे 3 साल हो गए। मैंने न्यूज़पेपर, अखबार भी पलट के नहीं देखा है। अखबार तो पलटना चाहिए, अखबार पलटना चाहिए। आपको क्रिकेट में दिलचस्पी? क्रिकेट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिकेट नहीं। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद रतिन सर। आप इस कार्यक्रम को संयोजन किया। एंजल, बहुत-बहुत धन्यवाद। अमिताभ सर, आपने भी समय निकाला और निश्चित तौर पर आप अपने बिहार की प्रतिभाओं को आगे लाते हैं। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबों का। थैंक यू एंजल। जी हाँ दोस्तों, हम खास तौर से जादू कर गया जाएगा इस कार्यक्रम में आपको हमने मिलवाया बिहार के जादूगर आर एंजल से। बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको ऐसे लगातार खबर आपको देते रहेंगे और भी कई अति महत्वपूर्ण आपको खबरें यहाँ मिलती रहेंगी। नमस्कार।